बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में कनिका नाम की एक लड़की रहती थी। कनिका के ससुराल में मेहंदी बनाने का एक कारखाना था। कनिका और उसके ससुराल के सभी लोग मिलकर उस कारखाने को चलाते थे। उनकी बनाई हुई मेहंदी चारों तरफ प्रसिद्ध थी, जिस वजह से उनकी बहुत आमदनी होती थी। वहीं कनिका के पड़ोस में दीपाली नाम की एक लालची लड़की रहती थी। कनिका के घर की तरक्की देख उसे बहुत जलन होती थी। इन लोगों का मेहंदी का व्यापार तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन ये लोग करोड़पति बन जाएंगे। मुझे किसी भी तरह इन लोगों को बर्बाद करना होगा। फिर एक दिन कनिका अपने घर के लोगों के साथ 2 दिनों के लिए किसी रिश्तेदार की शादी में चली जाती है। जब ये बात दीपाली को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है। यही सबसे अच्छा मौका है। मैं आसानी से इनके मेहंदी के कारखाने में आग लगाकर उसे तबाह कर सकती हूँ। फिर रात होते ही दीपाली ढेर सारा पेट्रोल कारखाने के चारों तरफ डालकर वहां आग लगा देती है। देखते ही देखते पूरा कारखाना जलकर राख हो जाता है। फिर 2 दिनों के बाद कनिका और उसके ससुराल वाले वापस आ जाते हैं, लेकिन अपने कारखाने को जला हुआ देखकर वो सभी दुखी होकर रोने लगते हैं। अरे नहीं, ये सब क्या हो गया? हमारा कारखाना तो पूरी तरह जलकर राख हो गया। मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर हमारे कारखाने में आग लगाई है। आजकल का जमाना बहुत खराब है। लोग दूसरों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप ठीक कहती हैं मम्मी जी, लेकिन अब हम क्या करेंगे? हमने तो कई लोगों से एडवांस पैसे लेकर रखे हैं। अब हम उनकी मेहंदी का ऑर्डर कैसे पूरा करेंगे? हमें लोगों के सारे पैसे उन्हें लौटाने होंगे। तभी वहां कनिका का पति आ जाता है। इस तरह अपना घर और गहने बेचकर वो लोग पूरी तरह कंगाल हो जाते हैं। दूसरी तरफ उनके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं बचती। इसीलिए मजबूर होकर कनिका अपने परिवार के साथ जंगल में रहने चली जाती है। फिर एक दिन कनिका मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रही थी कि तभी अचानक वहां एक चिड़िया आ जाती है। चिड़िया को देख कनिका उसके सामने एक रोटी रख देती है। चिड़िया उस रोटी को खाने लगती है और अगले ही पल उस चिड़िया के मुंह से एक बहुत बड़ा मेहंदी का कोन बाहर निकलकर जमीन पर गिर जाता है। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुम दयालु और अच्छी लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हें जादुई मेहंदी का कोन दिया है। तुम जितनी चाहे उतनी मेहंदी इस कोन से निकाल सकती हो। इसकी मेहंदी कभी खत्म नहीं होगी। इतना कहकर वो चिड़िया उड़कर वहां से चली जाती है। उस मेहंदी के कोन को देखकर कनिका बहुत खुश होती है। उसके बाद वो उससे ढेर सारी मेहंदी निकालकर उसे इकट्ठा कर ढेर सारे मेहंदी के कोन तैयार कर लेती है। फिर अगले दिन वो अपने परिवार के साथ शहर जाकर मेहंदी के कोन बेचना शुरू कर देती। उस मेहंदी की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इस वजह से धीरे धीरे कनिका की मेहंदी लोगों को पसंद आने लगती है और धीरे धीरे उसके पास ग्राहकों की लाइन लग जाती है। इस तरह कुछ ही दिनों में कनिका बहुत सारे पैसे कमा लेती है और अपना बेचा हुआ घर फिर से खरीद लेती है। उसके बाद कनिका अपने परिवार के साथ उस घर में रहने चली जाती है। ये देख दीपाली जलकर राख हो जाती है। अरे, मैंने तो इन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। अचानक फिर से ये इतने अमीर कैसे हो गए? उसके बाद दीपाली कनिका के घर पर नजर रखना शुरू कर देती है। फिर एक दिन दीपाली कनिका और उसके घर वालों को जादुई मेहंदी की मदद से ढेर सारी मेहंदी के कोन बनाते हुए देख लेती है। दीपाली उसी वक्त कनिका के घर जाकर उससे उस जादुई मेहंदी के कोन के बारे में पूछताछ करने लगती है। कनिका दीपाली को उस जादुई चिड़िया के बारे में सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो ये सारा कमाल जादुई चिड़िया का है। मैं अभी जंगल जाकर जादुई चिड़िया को पकड़कर अपने घर ले आती हूँ। इस तरह दीपाली लालच में आकर जादुई चिड़िया को पकड़ने जंगल पहुंच जाती है। काफी देर भटकने के बाद आखिरकार उसे वो जादुई चिड़िया एक पेड़ के ऊपर बैठी दिखाई देती है। दीपाली चिड़िया के ऊपर एक बड़ा सा जाल फेंक कर उसे पकड़ लेती है। अरे, मैंने तो बड़ी आसानी से चिड़िया को पकड़ लिया। अब मैं इसे अपने घर ले जाती। इस तरह दीपाली चिड़िया को अपने घर ले आती है। सुन जादुई चिड़िया, अपने मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के उगल,
वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। इतना कहकर दीपाली एक बड़ा सा डंडा उठा लेती है, लेकिन तभी जादुई चिड़िया के शरीर में आग लग जाती है और वो दीपाली के घर में घूम घूम कर चारों तरफ आग फैलाना शुरू कर देती है। अरे ये तू क्या कर रही है? ऐसा मत कर वरना मेरा घर जलकर राख हो जाएगा। लेकिन वो चिड़िया नहीं रुकती। फिर दीपाली का पूरा घर आग की चपेट में आ जाता है और देखते ही देखते दीपाली का पूरा घर जलकर राख के ढेर में बदल जाता है। इस तरह दीपाली लालच के चलते अपना सब कुछ गंवा बैठती है और मजबूर होकर सड़क के किनारे फुटपाथ पर रहना शुरू कर देती है। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की तरक्की देखकर नहीं जलना चाहिए और ना ही कभी किसी की सुखी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कोई गलत काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाले लोगों को एक दिन उनके किए की सजा जरूर मिलती है। अरुणेंद्र सिंह।